बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं को अपनी बीवी के पास जाऊँ? मेरी कौन सी पसंद है? मेरी माँ ने मेरे सर पे मर दी है। मेरे अब्बा ने ज़िद में आके अपने भाई की बेटी को ला के मेरे साथ निकाह के बिठा दिया। मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तो उसके घर नहीं जाना चाहता। वो तो मजबूरी थी, मैंने हाँ कर दी। ये साहब ने, जिसने ये जवाब मुझे लिख के भेजा है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, पर साथ ही मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारे और भी कई भाई बंद हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। दो चीज़ें हैं। पहला मेरा आपसे सवाल है कि भाईजान, आप नॉर्मल मर्द हो, को बेज़बान को गूंगे वूंगे तो नहीं हो ना? आपकी शादी 22, 24, 25 साल की उम्र में हुई है, तब तक बोलना भी आता था, अपना फैसला करना भी आता था, बात मनवाना भी आता था। उस लम्हे जब ये आप हालत निकाह में थे तो आपके दोनों कनपटियों पे क्या रिवाल्वर लगे हुए थे? इंसान तो मर्जी ना हो तो बैंगन नहीं खा सकता। जिसको अंडा पसंद तो सारी उम्र खाता रहेगा। जिसको बैंगन और लाइक ये जो होती है लेडी फिंगर, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, भिंडी, जिसको ना पसंद हो आप उल्टे लटका दें, नहीं खाएगा, लुकमा नहीं अंदर जा सकता। आपने इतने लोगों की मौजूदगी में हाँ कैसे कर दी? जब हाँ की है तो जुबान मर्द की थी, मर्द बनिए। उस वक्त तो आप चुप रहे, डर गए, सहम गए। माँ बाप की या दौलत नज़र आ गई, उनका गुस्सा नज़र आ गया, उनका अपना घर नज़र आ गया, कोई विरासत नज़र आ गई, कुछ भी कह लें, लिहाज नज़र आ गया। अब उस बेचारी जिसको अपने घर से उखाड़ के इस नई जगह पे बूटा लगाने के लिए ले आए हो, अब उसको ज़मीन भी नहीं दे रहे, अब उसको गमला भी नहीं दे रहे। अब वो बेचारी जैसे एक बूटा नर्सरी से लेके आते हैं तो उसके गिर्द प्लास्टिक, तो उस हालत में रखने के लिए वो बूटा नहीं होता। उसको हर सूरत में वहाँ से प्लास्टिक से निकाल के या ज़मीन में दबाना होता, तभी वो बड़ा होगा, तभी उसका तना बनेगा, तभी उस पर फल आएंगे, तभी फूल आएंगे। ये न मर्दों वाला काम करोगे तो मर्द कैसे कहलाओगे? ये पहली बात है, जो बुनियादी बात। दूसरी बात, ज़रा सोचिए, क्या वो अच्छी नहीं है? अच्छी दिखती नहीं है, खूबसूरत नहीं है, आपकी महबूबा नहीं है, आपकी महबूबा जैसी नहीं है, दौलतमंद नहीं है, जवान नहीं है, माजूर है, क्या प्रॉब्लम है? उसके आज़ा पूरे नहीं हैं, कुछ तो कमी बेशी होगी जो आपने उससे मिलने के बाद जांचेंगे, देखेंगे। अभी तो आप मिले भी नहीं हो, अभी तो आप उसका सामना करने की भी आपको हिम्मत नहीं है कि उसे जाके बता पाएँ कि मैं कितना कमज़ोर और बुरा आदमी हूँ और मैं काबिल भरोसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। और मेरा वजूद ऐसा ही है कि जिसको जो जी चाहे थोड़ा सा ज़ोर दे और धमकाए और मैं धमक के बैठ जाता हूँ, फैसला बदल लेता हूँ। मोहब्बत कहीं और कर रहा था तो घर वालों के कहने पे अब तुम्हारे साथ मैं हाँ कर बैठा हूँ, लेकिन तो मेरी बीवी नहीं हो। बाबा कैसे बीवी नहीं हो? अब हो, अब ये फैक्ट है। कभी आपने पुरानी फिल्मों में किसी बंदे को गले में फंदा लग के दरख्त पर लटकता देखा है? उसके पाँव के नीचे वो एक 2-3 फुट का लकड़ी का होता है जिस पे आपके पाँव टिके हुए हैं, ज़रा सा हिलोगे तो निकल जाएगा और उसमें हाथ बंधे हुए होते हैं। इस केस में आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, हाथ खुले हैं आपके। एक रिश्ते का फंदा है आपके गले में, उतार फेंकिए, शर्म नहीं आएगी उतार फेंकते हुए? अब उस माँ को और उस बाप को जिसके कहने पे ये किया था, सिर्फ उन्हीं को जवाब नहीं दोगे। अब इस बेचारी की माँ भी है, अब इस बेचारी का बाप भी है, इसके 100 रिश्तेदार भी हैं जो आए थे उस गवाही में। उन्हें क्या बताओगे कि मैं किस इंसानी नस्ल या किस बरादरी और किस कबीले से हूँ कि रत्ती बराबर भी मुझ में मर्दानगी नहीं है? इस एक बेचारी लड़की का ना मैं आसरा बन सकता हूँ, ना सहारा बन सकता हूँ, ना उसका मियाँ बन सकता हूँ। बता दीजिए कि मेरे अंदर मर्दाना खूबियाँ और खसाइस भी नहीं हैं, इसलिए मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, तो गले से ये फंदा उतार दीजिए। गले में फंदा भी है, पाँव के नीचे पाँव भी हिल रहे हैं, और ये इस अजाब के साथ आप ज़िंदगी अपनी बसर करते रहोगे, ना जियोगे ना मरोगे, और वो बेचारी तिल तिल मरेगी आपको देख के।
अभी मरा, अभी छूटा, अभी इसकी गर्दन लंबी हुई, अभी मेरे रिश्ते की जान ख़त्म हुई और अभी मैं गई, जीऊँ कि मरूँ, वो क्या करूँ आपकी वजह से। डोंट डू दैट। मर्द बने, मर्द अपने कहे को निभाता है। अच्छा, आप गौर कर लीजिए, क्या बहुत मोटी है, बहुत भद्दी है, क्या वो ऐसा क्या है कि जो आपको पसंद नहीं है? अल्लाह ने उसको पूरा वजूद दिया है, पूरा उसको ख़ानदान दिया था, 22-24 साल उसको मिले होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ी लिखी होगी। हाँ, अगर आप उसको ट्रिम करना चाहते हैं तो किसी माली से सीख लो यार। एक बंजर, वीरान, गंदे मंदे वो ग्राउंड को ऐसा खूबसूरत, खुशनुमार, दिलरुबा और दिलफरेब बना देता है कि आप रुकते हैं, वे देखते हुए फूलों को, कैसे कैसे फूल खिले हुए हैं उसी जगह पे। इस रिश्ते में कुछ भी नहीं था तो आप हो ना, आप इस रिश्ते को ज़रा खुशनुमा बना लीजिए। शी इज़ रेडी, जिससे वो ढलने के लिए तैयार है, उसे बाबा ढाल लो ना जिसमें ढलना चाहते हो। पर अगर आप इंसानों की नस्ल में से हो ही नहीं, एक कमतर इंसान हो, कमज़ोर और बूढ़े, तो फिर तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा। पर ये दलील आपने मुझे लिख के भेजी कि मैं क्या करूं, मैं क्यों जाऊं। काश मैं आपकी दलील को सुन सकता और मान सकता कि ये दलील ठीक है, किसी काम की नहीं है, 2 टके की दलील नहीं है ये। किसी और जगह दोगे तो खुद आपकी हैसियत भी उतनी ही हो जाएगी। ये जो जानवर हैं ये भी अपनी फीमेल की हिफाजत करते हैं। इवन चिड़ा तक तो किसी और चिड़े को अपने उसके करीब नहीं आने देता। इकट्ठे बैठे हैं। कभी बिजली की तारों पे हमने चिड़ों को और चिड़ियों को बैठे देखा? कश्मीर जाने का कभी मौका मिले तो दरियाए नीलम के साथ साथ जगह जगह तारों पे पूरे पूरे झुंड बैठे होते हैं, ऐसे खूबसूरत लगते हैं। क्या उम्दा मोमेंट होता है। बार बार चूंचों से चूंचे लड़ा रहे होते हैं, उड़ते हैं, उड़ के फिर वापस आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी को रब ने एक पार्टनर दिया। एंजॉय द पार्टनरशिप, डिस्कवर द पार्टनरशिप। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो आपके पास नहीं होता। इस रिश्ते में तो बहुत कुछ ऐसा है। मुमकिन है उसकी ज़ुबान मीठी हो, मुमकिन है वो हुनरमंद ज़्यादा हो, मुमकिन है आपकी खिदमत करने के उसको आदाब ज़्यादा आते हो, मुमकिन है आपके घर वालों के साथ वो ऐसी मिठास के साथ घुल मिल जाए कि आपके घर का दूध ज़्यादा मीठा हो जाए, आपकी ज़िंदगी की कदरें बदल जाएँ, आपकी ज़िंदगी के जो म्यारात हैं वो बेहतर हो जाएँ, खुद आपकी नस्ल आगे बेहतर चल पड़े। जहाँ आप चाहते थे अगर वो आपके वक्त में होता तो मिल जाता। अल्लाह ने आपको उस जगह नहीं पहुँचाया, वहाँ से इनकार हो गया, वहाँ से आप नहीं जा पाए, कायल नहीं कर पाए, आपको ये मिला। आप बाबा कुदरत के आगे भी सीना तान के खड़े हो रहे कि मैं नहीं मानता। नहीं मानना था तो उस वक्त इनकार करते ना, जब इनकार करने का वक्त था। आखिरी बात, और ये आखिरी बात नहीं है, आपके मामले में पहली बात है सोच की। इस दुनिया में मेरे रब ने जो पहला रिश्ता बनाया वो माँ बाप का नहीं था, बहन भाई का भी नहीं था, लवर का भी नहीं था, महबूब और महबूब का नहीं था, मियाँ बीवी का था। उस रिश्ते से ये दुनिया चली है। इस रिश्ते की शान और उसकी वुसअत और वक़्त को ज़रा महसूस कीजिए। उस रिश्ते में आप बंधे हो और उसकी बेकदरी करने पे आप इस वक्त ठान रखी है आपने, गलत जगह पे पंगा ले रहे हैं, गलत जगह पे स्टैंड ले रहे हैं। आप यहाँ से जीत नहीं पाओगे, खाली हाथ रह जाओगे। अब आप इस रिश्ते में हो, मानो या ना मानो, बैकआउट आप कर नहीं सकते, सोशल प्रेशर है तो मूव ऑन। बाबा ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए फिर लाजिम है कि अपने माइंडसेट को बदलो और उसको बताओ कि अब मुझे मर्दों की तरह, इंसानों की तरह आगे बढ़ना है और इसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। और ज़िम्मेदारी लेने के नतीजे में 2 काम आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक तो अब तक उसकी जो आहें और सिसकियाँ निकल रही हैं, खुदा न करे वो आपके हक़ में बद्दुआएं बन जाएं, आप उससे बच जाओगे। दूसरा, वो जो आहें और सिसकियाँ हैं, वो जो उसकी रातें बेरंग हैं, जब आप बदल जाओगे, जब आप फैसला कर लोगे, तो जो आपने अपने आप को सज़ा दे रखी है, आप इस पर मानते नहीं हैं पर आपको अपने आप को सज़ा है जी। आपने अपने आप को लटका रखा है उस फंदे में, उस फंदे को उतार दीजिए
नॉर्मल ज़िंदगी में आइए, बद्दुआ से बच जाइए, गुनाहों और सिसकियों से बच जाइए, और बहुत मुमकिन है रब ने इस रिश्ते में आपके लिए ढेर सारी मोहब्बत भरी दुआएं रखी हों, इसमें ढेर सारी खैर हो, इसमें ढेर सारे आपके लिए बच्चे हों जो आपकी नस्ल को आगे लेके चलें, जो आपके नाम को आगे लेके चलें, क्योंकि बहुत सी खैर तो हम नहीं जानते होते। आप तो इस घर में पैदा भी नहीं होना चाहते थे, ये रिश्ता भी आपकी मर्ज़ी के बिना आ गया। इंशाल्लाह अगले रिश्ते जो इससे बनने वो भी आपकी मर्ज़ी के बिना हो जाने हैं। पर अगर आप मज़ाहमत करना बंद कर दो तो ये जो आपने अपने आप को सज़ा में मुब्तला किया हुआ है, ये बचगाना सी बात है, चाइल्डिश। ये निकाह से पहले पहले तो आप मनवा सकते थे, पर जब निकाह हो गया तो नो, अब आपको उसको ऑनर करना चाहिए। एक बहुत बाइज़्ज़त, शानदार और बेहतर मर्द बनिए, इस रिश्ते को ओन कीजिए, अपनी सज़ा के दिनों को ख़त्म कीजिए, और उस बेचारी को जो सज़ा में मुब्तला किया हुआ है उसकी ज़िंदगी में राहत आने दें, उसकी ज़िंदगी में फ़रहत आने दें। फ़रहत से मतलब आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और वो फ़रहत भी और राहत भी है कि जो सोचने में होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।